डॉक्टर साहब, भारतवर्ष में तीसरे लहर की बात हो रही है कोरोना की। सबसे पहले हम इस तीसरे लहर के बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या है? देखिए, एक वेव थी जो पिछले साल जो है हम लोगों ने मार्च से लेकर के इस साल पिछले साल के अंत तक, बल्कि जनवरी फरवरी तक देखी, जबकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और उसके उपरांत जो है दूसरी वेव आई, जो कि आपने जो है मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्ट में आपने पूरा अप्रैल देखा, मई देखा, और अभी चल रहा है और अभी अपने सीवियर फॉर्म में चल रहा है। अब उसी के उपरांत जो है अब लोग तीसरी वेव के बारे में भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी वेव भी आगे आ सकती है। जैसे पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव, यानी कि आज के कुछ महीनों बाद जब ये सेकेंड वेव ख़त्म हो जाएगी, तीसरी वेव आ सकती है। जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, तीसरी वेव आने की संभावना कम है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को कोरोना हो चुका है। और पिछली बार पहली वेव में भी जितने लोगों को कोरोना हुआ था, उन लोगों को दोबारा, बहुत कम लोग हैं जिनको कि दोबारा कोरोना हुआ हो। परंतु जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है और जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, उन लोगों को तीसरी वेव में संक्रमित हो सकते हैं। और इसमें खास तौर पे 18 साल के ऊपर के लोगों को ही टीकाकरण हो रहा है, इसलिए बच्चों के होने की भी संभावना ज़्यादा हो सकती, क्योंकि उनको टीकाकरण अभी नहीं लग रहा है। तो अगर बच्चों का टीकाकरण हो जाता है, जैसा कि अमेरिका में और बाकी देशों में 12 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण बच्चों में लगना शुरू हो गया है, और भी जो है स्टडीज़ चल रही हैं, 2 साल से 12 साल का जो है स्टडी भी चल रही है टीकाकरण के लिए। अगर वो टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा तो हमारे बच्चे भी बच जाएंगे और उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा, तीसरी वेव के आने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आएगी भी तो बहुत वीक वेव आएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव जैसी कि सेकेंड आई थी, इतने बड़ी वेव के आने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर साहब, तीसरी वेव को लेकर जो जनमानस में या नेशनल स्तर पे जो बातें हो रही हैं, वो छोटे बच्चे इससे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है। तो क्या तीसरा वेव दूसरे वेव से ज़्यादा घातक हो सकता है, जो बच्चों को अपनी लपेट में ले सकता है? क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या तीसरी वेव की मारक क्षमता ज़्यादा हो सकती है, जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे? देखिए, मारक क्षमता ज़्यादा होना तो इस पर डिपेंड करेगा कि वो वायरस कैसा है, उसका विरुलेंस कैसा है। तमाम जो है न्यूज़ आती रहती है। ये वायरस जो कि इस समय चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही विरुलेंट वायरस है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और जो है एक्सपायर भी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा होगा, इसकी संभावना कम है। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बच्चे जो है संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो जाएंगे, इसकी संभावना कम है। इस वेव में भी बहुत से बच्चों को हम लोगों ने देखा कि उनको कोरोना हुआ, लेकिन अधिकतर बच्चों को कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, 12 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं, उनमें से कई लोगों को देखा गया कि उनको जो है निमोनिया भी उनमें देखा गया और उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई, भर्ती भी करना पड़ा। तो उस तरह के बच्चों का अगर टीकाकरण समय रहते हो जाता है तो तीसरी वेव बहुत नुकसान नहीं दे पाएगी, अन्यथा वो नुकसान देने की क्षमता रख सकती है अगर तीसरी वेव आती है तो। डॉक्टर साहब, एक बात और चल रही थी कि जब वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर होगा तो भारतवर्ष एक हर्ड इम्यूनिटी की ओर चला जाएगा। ये हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा हमको समझाइए, और वैक्सीनेशन का इस पर कितना बड़ा असर है, क्या प्रभाव है, ये जानना चाहिए। देखिए, मान के चलिए कि पहली वेव जो पिछले साल आई थी, उसने हमारे समाज के 25% लोगों को इन्फेक्ट किया। तो 25% लोगों के अंदर ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती, दो तरह की इम्यूनिटी उनमें आ गई। अब ये वाली जो वेव आई थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इसमें तो जो है आपके जितने परिचित होंगे उसमें से 10 में से 6 लोगों को कम से कम कोरोना हो चुका है। 4 लोगों को नहीं हुआ, लेकिन 6 लोगों को हो चुका है। तो हम मान के चलते 50%, 40%, 50% लोगों को इस वेव में, सेकेंड वेव में कोरोना हुआ। तो दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 40 और 25 मिला के 65% हो गया। 60 से 70% पे हर्ड इम्यूनिटी मानते हैं। 15% पॉपुलेशन को टीकाकरण हो चुका है। अगर उसको जोड़ लिया जाए तो हमारी संख्या जो है पहुंच जाती है तकरीबन 70-75% पे। तो अब हम लोग उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर जो है और लोगों को टीकाकरण हो जाता है, 10-15% और लोगों को इंडिया के, तो डेफिनेटली हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे और कोरोना जो है एक भूत की बात रह जाएगी। भूत की बात का मेरा मतलब इतिहास की बात रह जाएगी और आने की दोबारा संभावना उसकी बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तेज़ी से वैक्सीनेशन का काम भारतवर्ष में चल रहा है, इधर देखा जा रहा है 1-2 दिन से कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि वैक्सीनेशन की रेट में कमी आई है। वैक्सीनेशन करने की जो दर है
उसमें कमी आई है। तो क्या लोगों के मन में कोई भ्रम है, कोई शंका है, या कुछ और देशों के जो वैक्सीन्स हैं उनका लोग इंतज़ार करें जिस कारण से उसके रेट में कमी आई है? तो आप अपने एंड से क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है इस कोरोना से बचाव के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन ही इस कोरोना की बीमारी का इलाज है, और वैक्सीन जो है 3-4 तरह के इस समय इंडिया में आने की संभावना है। अमेरिका का वैक्सीन फाइज़र और मॉडर्ना, उसके आने की संभावना है इस महीने के अंत तक इंडिया के अंदर। अब ये डिपेंड करता है सरकार कब अलाउ करती है। उसके अलावा इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन बन रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो लोगों को डेफिनेटली, कुछ लोगों को इंतज़ार है कि हमको लगवाना है तो हम सबसे अच्छा वाला लगवाएं। तो हो सकता है कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हों, और अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी जो है इधर कम हुई है, इस कारण से भी थोड़ा टीकाकरण कम हो गया, क्योंकि जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो केवल 5 से 7 करोड़ वैक्सीन जो है प्रति माह बनाती है, और उम्मीद करते हैं जुलाई अगस्त से जाकर के वो 10 करोड़ वैक्सीन प्रति माह बना पाएगी। तो जब वैक्सीन का प्रोडक्शन ही कम है तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को लगा भी नहीं पा रहे हैं। इस कारण से थोड़ा सा जो है हो सकता है रेट के अंदर जो है गिरावट आपको देखने को मिली हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन जो है सारे वैक्सीन आ जाएंगे, स्पुतनिक के भी आने की संभावना है इस महीने, तो स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, फाइज़र, जब 4-5 वैक्सीन आ जाएंगे तो वैक्सीन लगने का दर और बढ़ जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी हम और जल्दी से अचीव कर लेंगे। हम आग्रह करते हैं अपने प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को इंडिया में अवेलेबल करा सकते हैं, जितना जल्द से जल्द और कम से कम रेट पर, उतना ज़्यादा हमारे देशवासियों के लिए जो है ये लाभप्रद होगा, और उतना जल्दी हर्ड इम्यूनिटी अचीव करेंगे। डॉक्टर साहब, अंत में एक प्रश्न, अगर तीसरी वेव आती है, ऐसे तो सुरक्षा जरूरी है सबका, तो बच्चों के जो माता पिता हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या विशेष ख्याल रखना पड़ेगा अगर उससे बच्चों के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है तो? देखिए, बच्चे अगर बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो एक दूसरे से इन्फेक्शन ला सकते हैं। अगर बच्चों के माँ बाप को वैक्सीन लग चुका है तो वो तो बच्चों को देंगे नहीं, या माँ बाप को कोविड नहीं होगा तो बच्चे को कोविड नहीं होगा। तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सबके साथ घूमने टहलने न दें, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट न करने दें जब वो वेव आए तब। और अगर जो है बीच में स्कूल की क्या पोजीशन रहती है, इसको भी देखना पड़ेगा, स्कूल कब खुलते हैं, कब प्रशासन क्या निर्णय लेता है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर जो है सारा चीज़ें निर्भर करेंगी, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सभी जानते हैं, बचाव सबसे अच्छा तरीका है। तो बच्चों को भी जो है, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, उनको मास्क लगाने की आदत, हाथ सैनिटाइज करने की आदत, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत, ये सारी चीज़ें अगर सिखा दी जाएंगी तो जो है बेहतर रहेगा। और उनको इंडोर गेम्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा बोलेंगे। आउटडोर गेम खेलनी है तो घर की छत पर जा कर के खेलें, अकेले में खेलें, माँ बाप के साथ खेलें, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट ना करें। अगर इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो बेहतर रहेगा। और बच्चों को विटामिन डी की खुराक बराबर देते रहें। विटामिन डी से कोरोना से काफ़ी बचाव होता है, तो उससे भी लाभ मिलेगा।